क्या आपको पता है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी विष्णु के अवतार हैं? क्या आप ये जानते हैं कि कृष्ण, बलराम, अर्जुन और प्रद्युम्न ये सभी विष्णु के अवतार हैं? क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु एक बार में कितने अवतार ले सकते हैं? क्या कल्कि के साथ भगवान और कई अवतार लेंगे? क्या उनके भी होंगे 4 भाई? दरअसल दोस्तों, भगवान एक ही समय में एक नहीं बल्कि असंख्य अवतार ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब भगवान ने जरूरत पड़ने पर एक से अधिक अवतार लेकर इस बात को सिद्ध किया है कि भगवान एक समय में एक नहीं बल्कि अनेकों रूपों में अवतार लेते हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है कि तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस सूक्ति से भगवान का कहना है कि मैं स्थिति और समय के अनुसार कभी भी खुद से ही खुद का सृजन कर लेता हूँ। भगवान विष्णु ने राम अवतार में और कृष्ण अवतार में भी खुद को कई रूपों में विभक्त किया था। ठीक उसी तरह से कलयुग में होने वाले कल्कि अवतार में भी भगवान अपने चारों रूपों में अवतार लेंगे। दरअसल त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के साथ 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए। कलयुग में भी भगवान का अवतार 4 रूपों में होगा। कल्कि के 4 भाई होंगे जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के रूप में होंगे। अर्थात कलयुग में भी एक समय में भगवान का अवतार 4 रूपों में होगा। आइए अब चलते हैं समुद्र मंथन की ओर, जहां देवता और दैत्य मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन करते हैं। जहां भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ में रखकर समुद्र को मथने के लिए सहारा दिया था, और वहीं मोहिनी का अवतार लेकर देवताओं में अमृत का वितरण भी किया था। और समुद्र से निकलने वाले धन्वंतरी भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और तो और भगवान विष्णु भी साक्षात वहां मौजूद थे। दरअसल दोस्तों, अगर देखा जाए तो समुद्र मंथन के समय में भी भगवान विष्णु 4 अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान विष्णु एक युग और एक ही समय में 4 अलग अलग अवतार ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही हुआ त्रेता युग में, जब भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। दरअसल दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम अवतार लिया, तब भी उन्होंने अपने चारों रूपों को दर्शाया। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि श्री राम के साथ साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं भी लक्ष्मण जी के शेषनाग का अवतार होने की बात नहीं कही गई है। अधिकतर ये कहा गया है कि लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं। इसका सीधा मतलब होता है श्री विष्णु ने राम, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया और बाकी शेष लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मांड में जो भी शेष है वो परमात्मा है, तो इसी कारण से महाभारत में भी वेद व्यास जी ने लक्ष्मण जी को शेष अवतार कहा है। इस तरह से भगवान विष्णु त्रेता युग के एक ही समय में 4 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए थे। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण की, जिन्होंने धरती पर अवतार लेकर समाज और सारे संसार को एक नए तरीके से देखा। उन्होंने शांति का भी पाठ पढ़ाया, उन्होंने छल भी किया और श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए गीता का ज्ञान भी दिया। दरअसल महाभारत के अनुसार द्वापर युग के काल में भी भगवान विष्णु ने 4 रूपों में अवतार लिया था। दोस्तों, श्री कृष्ण तो पुरुषोत्तम अवतार हैं ही, उनके साथ साथ बलराम भी भगवान विष्णु के शेषावतार हैं। द्वापर युग में नारायण के तीसरे अवतार के रूप में अर्जुन को माना जाता है, जबकि श्री कृष्ण को नारायण और अर्जुन को उनका नरावतार माना जाता है। और चौथे अवतार के रूप में वेद व्यास जी को माना जाता है, क्योंकि पुराणों और महाभारत की कुछ मान्यताओं में वेद व्यास को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। अवतार ये एक ऐसा शब्द है जिसको मन में सोचने से ही लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, अब दुखों का अंत होने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ने जब भी अवतार लिया है तो किसी न किसी संकट को हरने के लिए लिया है। नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद को अपना लिया, कच्छप अवतार लेकर देवताओं को अमर कर दिया और श्री राम कृष्ण अवतार लेकर राक्षसों का अंत कर दिया। देखिए, अवतार के इस कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये अवतारवाद शुरू कब से हुआ, क्योंकि वेदों और वाल्मीकि रामायण तक तो किसी अवतार का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि भागवतम और महाभारत में आकर श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम अवतार कहा गया है। दोस्तों, अगर पुराणों और महाभारत के तत्व से समझा जाए तो भगवान श्री कृष्ण
पहले ऐसे अवतार हैं जिन्होंने खुद कहा कि मैं ईश्वर हूँ, ये संसार मुझसे ही जन्म लेता है और समय के साथ मुझ में ही विलीन हो जाता है। यहीं से शुरू होती है अवतारवाद की कहानी और फिर भगवान के अन्य अवतारों को भी श्री कृष्ण ही प्रामाणिकता देते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।